सो ऑल राइट वेल गाइस, हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं उर्दू का पेपर। आपकी क्लास 8th है, क्लास 8th की एक स्पेशल प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे। वहाँ पे सभी मॉडल पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका उर्दू का मॉडल पेपर है 8th क्लास का। दैट मीन्स आज के बाद जो है हमेशा आपका उर्दू का जो पेपर है वो इस तरह से आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो ये रिसेंटली रिलीज़ किया है SCERTJ ने, जम्मू एंड कश्मीर की जो कौंसिल है, ठीक है, एजुकेशन की, उसने ये इसको रिलीज़ किया है। आज के बाद जो आपका पेपर होगा 8th क्लास का T2 का पेपर उर्दू का, वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरे पेपर भी हमने डिस्कस कर दिए हैं, आप उनको जाकर हमारी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और साथ ही साथ में हम जो है इसको सेपरेटली जो हमारे पेपर होते हैं, इनके जो आंसर्स हैं, आपके जवाब इनको कैसे लिखने हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे होते हैं। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं उर्दू पेपर की, एंड इसमें हम समझेंगे कि हमारा उर्दू का पेपर जो है कैसा हमें आएगा। चलिए, आपके टोटल मार्क्स उर्दू के अंदर होंगे बेटा 40 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा। इसके अंदर जो आपको टाइम होगा वो आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। ठीक है ना, तो आपको वक्त जो मिलेगा 2.5 घंटे का मिलेगा। नंबर जो होंगे टोटल आपके 40 होंगे। ठीक है, तो आपके इसके अंदर सेक्शन हम देखते हैं। सेक्शन आपको सबसे पहले सेक्शन ए देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हिस्सा अव्वल। ठीक, तो हिस्सा अव्वल आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, दरसी इक्तबास। दरसी इक्तबास का मतलब होता है जो आपकी उर्दू की किताब है, उसके अंदर जो आपके T2 के चैप्टर्स हैं, T2 के चैप्टर्स सिलेबस के, ये उनके किसी एक जो चैप्टर है उसमें से ये वाला पैराग्राफ जो है आपको जहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। ये वाला इक्तबास जब आप पढ़ेंगे तो नीचे इसके आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आपने इसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। याद रखें, आपके जो नीचे पैराग्राफ होंगे, जो नीचे क्वेश्चंस होंगे, उसके जो जवाब होंगे ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया है इसी के अंदर होंगे। ये बहुत इजी होता है। इंग्लिश के अंदर भी आपको ऐसे ही था, उर्दू के अंदर भी ये वाला पैटर्न जो है मुझे अब बहुत बढ़िया लगता है एंड बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए आपके जो होंगे 5 होंगे इस सवाल नंबर 1 के, जहाँ पे पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के बाद आपका 1 2 3 एंड जो है 4 5, इसको मिस्टेक हुई है 5। ठीक है ना, तो आपके जो है 5 आपको जहाँ पे जो होंगे सवाल होंगे पहले पैराग्राफ पे, तो इसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। फिर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एक इक्तबास होगा, बट ये होगा गैर दरसी इबारत का इक्तबास। ठीक है ना, ये वाला जो आपको यहाँ पे इक्तबास देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है ये वाला आपकी किताब में से नहीं है। ठीक है ना, मे बी ये किसी न्यूज़पेपर में से उठाया हो। ठीक है, या आपकी पिछली जमात जो थी 7th जमात, या आपकी जो 6ठी की जमात थी, उसमें से जो है ये वाला पैराग्राफ उस किताब का हो या किसी और जगह का हो सकता है। लगभग ये भी आसान होता है, आपको उर्दू पढ़ना आना चाहिए एंड उसको जो है सवाल हैं उनके जवाब तलाश करने आने चाहिए इस पैराग्राफ के अंदर से। तो चलिए, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे नीचे फिर 5 1 मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये बहुत ही इंग्लिश से भी आपको जो है इजी होगा। ये वाला जो उर्दू का इक्तबास है, इनको हल करना। इंग्लिश वाले में भी तो कुछ लाइनें लिखनी हुआ करती थी, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव हैं। जहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने किसी एक को जो है सेलेक्ट कर लेना है। कैसे सेलेक्ट करके लिखना है, ये हम जो है सवाल नंबर कैसे लिखना है, फिर पार्ट कैसे लिखना है, फिर नीचे जवाब कैसे लिखना है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है यही पता नहीं होता कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। वो पूरे का पूरा जो है इसको लिखना शुरू कर देते हैं, या इस तरह से ये वाले जो हैं फिर ये वाले लिखने शुरू कर देते हैं, फिर किसी एक को टेक करते हैं। ये गलत तरीका है, हम आपको ठीक तरीका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 5 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पे आपको जो है एक नज़म दी हुई है। ठीक है ना, नज़म दी हुई है एंड उसके बाद जो है नीचे आपको 5 इस नज़म पे जो है आपको नीचे 5 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो ये वाले जो हैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स नीचे जो है 5 सवाल देखने को मिलेंगे, जो आपने जो है यहाँ पे इसको करेंगे, एक का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, जिस तरह, ठीक है ना, ये वाला है जिस तरह इसका 1 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, तो आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला जो हुआ आपका हिस्सा अव्वल जो है पेपर का वो ख़त्म हुआ, जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन ए कहते हैं, उर्दू में हिस्सा अव्वल। ठीक है ना, हिस्सा अव्वल के अंदर आपको जो है 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 1 जो आपका होगा पैराग्राफ इक्तबास, ठीक है ना, पैराग्राफ या इक्तबास, ठीक है ना, ये होगा आपकी किताब में से, इसके होंगे आपको 5 मार्क्स। दूसरा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होगा आपका पैराग्राफ, मगर ये आपकी किताब में से नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके भी होंगे आपको 5 मार्क्स, इस पे भी होंगे नीचे फिर 5 ऑब्जेक्टिव, हर एक का 1 मार्क्स होगा। फिर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे होगी एक नज़म दी हुई, एंड नज़म पे बेस्ड आपको नीचे देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। तो आपके होंगे यहाँ पे जो टोटल में 5, 5 एंड 5 15 मार्क्स हो गए हिस्सा अव्वल के। चलिए हिस्सा दूम की बात करते हैं हम। हिस्सा दूम में आपको सवाल नंबर अपना 4 देखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर जो है आपको चॉइस होगी सवाल 4 के अंदर, या तो आप ये वाला करें, अगर ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला नहीं कर सकते तो आप ये वाला करें। चलिए ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका ये है, जिस तरह इंग्लिश के अंदर था, आपको कुछ यहाँ पे तस्वीरें दी हुई हैं, ये वाली तस्वीरें, ये वाली तस्वीरें, ये तस्वीरें, ये आपको देखना है कि ये तस्वीरें जो हैं इनमें क्या चीज़ दिख रही है आपको। फिर आपने उसी पे एक जो है पैराग्राफ लिखना है, जिसको हम कहते हैं मजमून, आपने इक्तबास एक लिखना है। ठीक है ना, इक्तबास लिखना है आपने 80 से 100 अल्फाज का, 80 से 100 अल्फाज का। ठीक है ना, तो 80 से 100 अल्फाज कैसे होता है, जिस तरह मैं यहाँ पे देखो ये वाले 1 अल्फाज 2 अल्फाज, यहाँ पे मैं देखूँ ये 2 अल्फाज है, इस तरह आपने जो है 80 से 100 अल्फाज का जो है आपने यहाँ पे एक जो हो पैराग्राफ जो है वो लिखना है। ठीक है, अगर आप इन इमेजों को, इन तस्वीरों को नहीं पढ़ रहे, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये कोरोना वायरस के रिलेटेड है कि कोरोना वायरस कैसे होता है, किस तरह फैलता है, इससे किस तरह हमें बचाव करना चाहिए। ठीक है ना, ठीक, किस हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, जब छींक आए तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो आपने जो है ये दूसरा सवाल करना है। ये भी आपको जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मगर आप खुद से लिखते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी सेहत अफजा मकाम की जो है किसी सियाहती मकाम पे जो है आपने कभी सफ़र किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप गुलमर्ग गए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं आप गुलमर्ग ही गए हों, आपके गाँव के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आप सपोज करते हैं वीरीनाग कभी गए, कभी आप निशात बाग गए, तो आपने वहाँ पे क्या देखा, कैसे गए, क्या हुआ, तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये भी नहीं हो सकता कि आप सच में गए हों, आप ऐसे भी जो है बेटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपने अगर कहीं सुना होगा, कहीं सीखा होगा, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है आपको यहाँ पे दरख्वास्त लिखनी होगी, दरख्वास्त लिखनी होगी। ये है पहले आपकी यहाँ पे दरख्वास्त है आपकी। ठीक है ना, जिस तरह आपके वालिद का तबादला हुआ है एंड आपको जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नाम हार्जा सनद, नाम हार्जा सनद, सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट, नाम हार्जा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके फॉर एग्जाम्पल पहले आपका डैडी यहाँ पे श्रीनगर में पढ़ा रहा था एंड आप उसके साथ श्रीनगर के स्कूल में पढ़ रहे थे, अब वो जो है वो जम्मू चला गए एंड आपकी फैमिली भी जम्मू जा रही है, आपने अपने स्कूल से जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना है, लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, तो ये उसके लिए आपको है दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त कैसे लिखनी है, क्या करना है, ये भी बहुत ईजी है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप दरख्वास्त नहीं लिख सकते, ठीक है ना, फिर आपने क्या करना है, अपने दोस्त को जो है एक मैसेज करनी है। ठीक है ना, मैसेज करनी है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल या ट्विटर के ज़रिए, उसको बोलना है कि वो जो है कश्मीर के अंदर आए और कश्मीर की जो सियाहती मकामात हैं उनको देखे। ठीक है ना, कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए उसको जो है दावत देनी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसको हम जो है उर्दू के लिए कैसा, जिस तरह इंग्लिश का फॉर्मेट होता है, कहाँ पे डेट लिखनी है, कहाँ पे टाइम लिखनी है, कहाँ पे हमें मैसेज लिखनी है, कहाँ पे अपना नाम लिखना है, कहाँ पे दोस्त का लिखना है, तो दिस इज़ प्रिटी सिंपल। ठीक है ना, ये चीज़ जो है हम जो है
ऑलरेडी इसमें सिर्फ आपको बक्स वक्त से ही सीखना है, बाकी बीच वाला नहीं भी लिख पाएंगे कोई बात नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए डेट कहाँ पे लिखते हैं, अपना नाम कहाँ पे लिखते हैं, दोस्त का कहाँ पे लिखना है। बीच में अगर इधर उधर भी हो जाएगा तब भी आपको मार्क्स इसके मिल जाते हैं। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन होता है इसके आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे। ऊपर वाला जो आपका क्वेश्चन है इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके लेट मी, ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। एक्चुअल में ये वाला जो है आपको जहाँ पे 7 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये ग्रामर है, ठीक है ना। उर्दू का जो आप ग्रामर पढ़ते हैं ये वो वाला है, ठीक है ना। इस जुमले में ज़ाइन क्या है, फ़ाइल है, फ़ेल है, सिफ्त है, मफ़ूल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे इसको जो है करना है, ठीक है। फिर नीचे जो है फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल ये, ठीक है ना। इसमें मुज़क्करा, इसका क्या कहते हैं, इसम, कलमा वगैरह जितने भी ये चीज़ें हैं आपने ग्रामर में जो होती हैं, ठीक है ना। इसमें ख़ास, इसमें आम, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है आपने जो ग्रामर पढ़ा है उससे जो 8 ये वाले 8 जहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे ये 7 मार्क्स उसके लिए हैं। हालांकि इसने आई डोंट थिंक इसने यहाँ पे 4 सवाल दिए हैं, लेट विल सी, विल कैलकुलेट इट लेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपने कॉलम अलिफ को कॉलम बी से जो है मैच करना है, ठीक है ना। तो ये है कॉलम अलिफ, कॉलम बी जो है आपने इसको मैच करना है। जिस तरह खबर की जमा क्या आ सकती है, औरत जो है, मर्द का मोनस क्या है, ठीक है ना, तुलू की ज़िद क्या है। तो ये वाले जो हैं इस तरह पैराग्राफ करने, मगर लिखना किस तरह है एग्जाम के अंदर वो वाली चीज़ हम अलग से डिस्कस करें। तो चलिए जहाँ पे जो है इसके आपको 3 मार्क्स हैं, एंड ऊपर जो आपने ग्रामर वाला है ये वाले इसके हैं आपको 4 मार्क्स। तो टोटल में इस क्वेश्चन के जो हुए आपको वो हुए 7 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के टोटल में दोनों के मिला के आपको मिलेंगे 7 मार्क्स, ठीक। चलिए फिर है आपका क्वेश्चन हैसासूम, जिसको हम सेक्शन सी कहते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो है आपके 2 क्वेश्चन होंगे, आपके जो होंगे टोटल में, जहाँ पे 8 क्वेश्चन इसने दिए हैं, ठीक है ना। 8 सवाल दिए हैं, 8 में से आपको जो है टोटल 5 सवाल जो हैं करने हैं, सिर्फ 5 सवाल करने हैं, इसने 8 दे रखे हैं। तो हर एक का मिलेगा आपको 2 सवाल। ये आपकी किताब के अंदर जो सबक के आखिर पे सवाल होते हैं ये वो वाले सवाल जहाँ पे इसने दिए हैं, जहाँ पे 8 दिए हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं कोई भी 5 जो है आपको हल करने हैं, ठीक है ना। आप कितने वर्ड उसमें लिखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है ना। 20 से 30 वर्ड, 20 से 30 अल्फाज, ठीक। अगर इसके अंदर मैं अल्फाज देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके अंदर 13 अल्फाज हैं, ठीक है ना। थोड़ा इससे बड़ा ज़रा करके फॉर एग्जाम्पल साथ में ये वाली भी ऐड कर दो, इतना ही बड़ा आपको जो है जवाब लिखने हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े सवाल लिखते रहते हैं इस तरह से, उस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर सवाल के जहाँ पे 2 मार्क्स हैं। ये चीज़ बेटा आपको समझनी है कि जिस सवाल के जितने मार्क्स हैं आपको उसको उतनी ही वेटेज देनी है, उतना ही उसको तैयार करना है। पेपर आपका बहुत ईजी है, हम इसको फिर से दोहरा देते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ पाए। पहले आपका होगा सेक्शन ए, सेक्शन ए या हिस्सा अवल के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये वाला भी पैराग्राफ, ये वाला भी पैराग्राफ, ये वाली आपकी नज़म का फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। तो होंगे आपके 15 मार्क्स, ठीक। 5 इसके, 5 इसके एंड 5 इसके। फिर आपका होगा सेक्शन बी, सेक्शन बी को हम हिस्सा आपका होगा दूम, हैसा दूम के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। फिर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, लेट मी गो अप, ये वाला है हैसा दूम के अंदर है आपका क्वेश्चन 4, एंड देन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, आपने इमेज से जो है पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अगर वो नहीं लिख रहे तो आपने इस तरह से खुद से एक पैराग्राफ लिखना है, इमेज इंटरप्रेट करनी है या फिर खुद से एक जो है पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा फिर आपका, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर या तो आपको दरखास्त लिखनी है, दरखास्त, या आपको ईमेल या मैसेज वगैरह करनी है, ठीक है ना। इसके होंगे आपको 3 मार्क्स, इसके होंगे 5 मार्क्स, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। देन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो है 4 मार्क्स के होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव ग्रामर पे, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको जो है 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा जहां आपको लिखना है पैराग्राफ, इमेज जो दी है, इमेज को पढ़ना है और पैराग्राफ लिखना है, या खुद से एक जो है मजमून लिखना है, ठीक है ना, पैराग्राफ लिखना है। इसके होंगे आपको 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है आपको एक दरख्वास्त लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त अगर आप नहीं लिख सकते, आपको जो है ईमेल करना है, ठीक है ना, ईमेल लिखना है, ठीक। इसके होंगे आपको 3 मार्क्स। देन आपका जो है नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा आपको जो है 4 ग्रामर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 3 जो है वाहिद जमा मोनस मुज़क्कर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये पूरा ग्रामर ही है, ग्रामर के आपको 7 नंबर। देन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको जो है 8 किताब के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है 5 करने हैं। हर सवाल के जहां पे 2 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हुए 10 मार्क्स प्लस 7 17 मार्क्स। देखिए इसको इस तरह करते हैं, पहले हो गए 15 मार्क्स प्लस हैसा दूम के आपको हो गए 5 और 3 7 मार्क्स, 7 मार्क्स प्लस ग्रामर के 7 मार्क्स, ठीक है, और प्लस ये वाले 10 मार्क्स, 15 और 10 25 और 7 और 7 14। लेट मी चेक इसमें कहाँ पे हमें 1 मार्क्स का जो है डिफरेंस आ रहा है। एलसी एक मार्क्स का हमें गाइस कहीं पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेट मी चेक। जो ग्रामर का है आपको 7 मार्क्स हैं, 4 ये वाले हैं एंड 3 नीचे हैं, तो इसका मतलब ये वाले तो 7 के हैं एंड पाँच आई थिंक जो आपकी नीचे ईमेल होगा, ईमेल या दरख्वास्त होगी, उसको 4 मार्क्स एलोकेट होंगे। तो इस तरह से आपके जो है 40 मार्क्स बन जाते हैं इन टोटल। तो ये था हमारी आज की डिस्कशन। हम इन सवालों को कैसे लिखना है, कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें एंड हमारे साथ जुड़े रहें।